वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन कि झारखंड की कौन सी नदी को किकट नाम से जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी। ठीक है, इसको जो है वामा गधी के नाम से भी जाना जाता है, वामा गधी। इसको जो है पुनः पुनः नदी के नाम से जाना जाता है, पुनः पुनः। ठीक है, और इसको जो है कीकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका जो ओरिजिन है, ये नदी जो है कहाँ पे है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तो याद रखना है पौ से पुनपुन होगा, पौ से पलामू होगा। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है जहाँ ये बहता है, प्रवाह कहाँ होता है, एक तो पलामू में होता है और दूसरा जो है पलामू से ये चतरा में जाता है। कहाँ से, पलामू से चतरा में जाता है। ठीक है, तो जैसे चतरा से निकला, इसका जो प्रवेश होता है ये कहाँ होता है, औरंगाबाद। औरंगाबाद में प्रवेश होता है और ये औरंगाबाद जो है कहाँ आता है, बिहार में आता है। तो बिहार में जो है झारखंड से, और ये कहाँ पर चतरा, झारखंड से। तो झारखंड से जब बिहार में जाता है तो औरंगाबाद में जो है ये प्रवेश करता है और फिर पटना में जो है गंगा नदी से मिलता है, गंगा नदी से मिलता है। ठीक है, और जैसे गंगा से मिलने से पहले जो है ये फल्गु नदी में मिलता है। पटना में तो गंगा नदी से मिलता है और गंगा से पहले कहाँ मिलता है, फल्गु नदी में मिलता है। में मिलता है, यानी जो ये पटना में मिलता है ना, तो ये फल्गु नदी ही यहां पर आके मिलता है। फल्गु नदी में ऑलरेडी ये जो है कहां पर, ये पटना के पहले ही मिल चुका होता है। तो ये फल्गु नदी के रूप में जो है, चूंकि फल्गु नदी बहती है और फल्गु नदी में ही आके जो है पटना के पहले गंगा नदी में कौन सी, फल्गु नदी में कौन सी नदी मिलती है, पुनपुन नदी। और फिर जो ये गंगा में मिल जाती है, गंगा से पहले फल्गु नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे ये हो गया। अब ये जो है ऐसे करके मिला, ये पुनपुन नदी हो गया, नदी हो गया। ये जो है फल्गु नदी हो गया और ये आके फिर जो है ये दोनों मिल गया और ये फिर पटना में जो है ये इन दोनों गंगा नदी में मिलती है। ये क्या हो गया, गंगा नदी। ठीक है, तो ये पुनपुन नदी पटना से पहले मिला, फिर आके जो है गंगा नदी में मिल गया। यहां तक बात समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कन्हर नदी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्हर नदी। और कन्हर नदी का ओरिजिन जो है, यानी कि उत्पत्ति जो होती है, ये कहां से, छत्तीसगढ़ से के जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, जसपुर जिला में जो है ये, ठीक है, बहती है। ओरिजिन मतलब निकलती है यहां से। और क्या हो गया इसमें, गिद्धा गिद्धा ढोडा पहाड़, ढोडा पहाड़, ये गिद्धा ढोडा पहाड़ है, यहीं से ये क्या है, निकलता है। ये जो है ये झारखंड, और ये जो है क्या है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में मिलती है। ठीक है, झारखंड सीएसजी, यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में जो है कन्हर नदी बहता है। ठीक है, कन्हर नदी जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बहती है। अब इसका जो मुहाना है,
ठीक है, तो मुहाना, तो मुहाना कहाँ पर हो गया, जैसे कि पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ पे हो गया, पुनपुन नदी का मुहाना जो है ये पटना में आके मिलती है। अगर गंगा नदी बड़ी नदी है तो गंगा नदी में कहाँ से, पटना में मिलती है, तो मुहाना हो गया पटना। ठीक है, और पटना से पहले फल्गु नदी में मिलती है, तो इसका जो मुहाना होगा ये कौन सा नदी होगा, सोन नदी, सोन नदी। और ये कहां पर सोन नदी से आकर मिलती है, ये सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट किसका, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो यहां पर आके ये जो है कन्हर नदी सोन नदी से मिलती है। फिर हो गया कौन सा हो गया, फल्गु नदी। ठीक है, अब फल्गु नदी के बारे में चर्चा करेंगे। फल्गु नदी, देखिए दो नदी के बारे में इसमें जानिए, और इससे ये क्या हो गया, फल्गु नदी हो गया। ठीक है, फल्गु नदी हो गया। अब ये क्या हो गया, ये लीलाजन नदी हो गया, लीलाजन नदी हो गया, या फिर इसको निरंजना नदी भी बोलते हैं, निरंजना नदी। ठीक है, ये कहां से निकलता है, ये चतरा के सिमरिया से निकलता है, चतरा के सिमरिया से। और यहां पर जो है मुहाने नदी हो गया, और ये नदी जो है कहां पर निकलता है, हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़, कोराम्बे से, हजारीबाग के कोराम्बे से मुहाने नदी निकलता है। और दोनों नदी के मिलने से जो है फल्गु नदी बनती है। ठीक है, महाबोधि टेम्पल जो है इसी नदी के किनारे है, निरंजना नदी के किनारे महाबोधि मंदिर है। ठीक है, महावीर जो बुद्ध हैं उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति भी इसी नदी के किनारे हुई है। ठीक है, ठीक है। और उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम है ये कहां से, ये गुमला चैनपुर से है, गुमला चैनपुर से है। और ये जो है पलामू में जो है किसके साथ, ये पलामू में जो है सोन नदी के साथ मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा हो जाएगा, पुनपुन नदी होगा। जमशेदपुर को किस उपनाम से जाना जाता है, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों जो है करेक्ट इसका आंसर है। काले हीरे की नगरी किसे कहा जाता है, काले हीरे की नगरी जो है धनबाद को कहा जाता है। और धनबाद जो जिला बना था ये कब बना था, 1956 को जिला बना था। हजारीबाग जो जिला बना था ये कब इसका जिला का निर्माण किया गया था, अगर इसमें बोले तो 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को धनबाद जिला बना था। हजारीबाग जो है 1834 या फिर 33, कहीं कहीं 33 देखने को मिलेगा या कहीं कहीं 34 भी देखने को मिलेगा। तो 1833 और 34 को हजारीबाग जिले का निर्माण हुआ था। इसको जो है 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है, 1000 गार्डन। अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो 1000 गार्डन्स ही आएगा। यहाँ पर जो सूर्य कुंड, सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है। ठीक है, जलकुंड है। अच्छा, पलामू, तो पलामू जो जिला बना था ये कब, 1892 में ये जो है जिला बना था, 1892 में ये जिला बना था। और बोकारो जो जिला बना था 1991 में। ठीक है, ये 1 अप्रैल 1991 में जो है जिला बना था, 1 अप्रैल 1991 में जिला बना था। अब देखिए इसी डेट में और एक जिला का निर्माण हुआ था जो क्या बोलते हैं, गढ़वा बोलते हैं। अब 29 मई
1991 को जो है चतरा जिला का निर्माण हुआ था। ठीक है, चतरा जिला का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर धनबाद होगा। निम्नलिखित में से किस पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है? झारखंड का खजाना छोटा नागपुर को छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। और ये छोटा नागपुर पठार के बारे में जो चर्चा है, ये हम एक चीनी यात्री है जिसका नाम क्या है? चीनी यात्री है, ठीक है, उसका नाम क्या? फाहियान। सबसे पहले फाहियान, ये कौन है? एक चीनी यात्री है। और फोकोक्वी इसका यात्रा वृतांत है, इनके द्वारा एक यात्रा वृतांत लिखा गया है। ये जो भारत की यात्रा पे थे, तो इस यात्रा वृतांत का नाम क्या है? फोकोक्वी। ठीक है, ये फोकोक्वी जो है, फौ से फाहियान, फौ से फोकोक्वी, ये यात्रा वृतांत है। और इसमें जो है छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि छोटा नागपुर का पठार जो है कुक्कुट लाड के नाम से जाना जाता था। एक तो चीनी यात्री ये है, दूसरा चीनी यात्री का नाम क्या है? वैन सांग। तो वैन सांग के द्वारा जो यात्रा वृतांत लिखा गया था, इसका नाम क्या था? किलो सु कालाना। ठीक है, किलो सु कालाना। ठीक है, और ये इसका नाम था, छोटा नागपुर का नाम था। और इसके द्वारा जो यात्रा वृतांत लिखा गया है, जो यात्रा वृतांत है क्या है? CU की। ठीक है, यात्रा वृतांत CU की में छोटा नागपुर को इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, किलो सुकालाना। और कुक्कुट लाड जो है फाहियान के यात्रा वृतांत फोकोक्वी से जाना जाता था। ये नाम है छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर पठार का नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड का खजाना किसको? छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। तो इसको बहुत सारे भाग में बांटा गया है। हजारीबाग का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया, फिर राजमहल की पहाड़ियां हो गया, पाट का पठार हो गया। तो इन सभी में जो है छोटा नागपुर के पठार को बांटा गया है। तो यहां पर जो है हजारीबाग का पठार है। ठीक है, तो हजारीबाग पठार, इसकी जो एवरेज हाइट है, ये कितना है? 600 मीटर है एवरेज हाइट। ठीक है, ये जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया निचला, और ये क्या हो गया? ऊपरी। ठीक है, तो ऊपरी का जो है, अगर ऊपरी की बात करेंगे तो ऊपरी का क्या हो गया? 600 मीटर हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो गया? 450 मीटर इसका जो है हाइट हो गया। इसको जो है छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग पठार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये देखिए निचला कौन सा, जैसे ये है, ये मान लीजिए, जैसे ये अगर बोलेंगे तो हजारीबाग पठार जो है इस साइड में है। ठीक है, निचला वाला इधर है। ठीक है, जैसे ये हजारीबाग का क्षेत्र है, तो ये जो है ये एरिया, ये निचला कहलाया, और ये जो है ऊपरी कहलाया। क्यों ये ऊपरी कहलाया? इसको तो ऊपरी इसको कहलाना चाहिए था। देखने में ये ऊपरी ये है, लेकिन ये है, लेकिन बात ये है कि ये वाला जो एरिया है, ये इसके कंपैरिजन में नीचे है। ठीक है, ये जो ऊपरी वाला भूभाग है ये ऊंचा है, और ये जो निचला वाला है ये नीचा है, इसलिए इसको ऊपरी कहा गया। और इसी में जो है निचला वाले भाग में ही जो है हमारा कौन कौन सा, एक तो गिरिडीह आता है जिसमें सम्मेद शिखर पड़ता है, दूसरा कोडरमा आता है। ठीक है,
तो गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, ये निचला हजारीबाग पठार का जो है क्षेत्र होता है। ठीक। दूसरा बात हजारीबाग पठार से रिलेटेड ये है, अच्छा इसको ये समझ में आ गया कि हजारीबाग पठार और ये दो है, एक निचला हजारीबाग पठार, एक ऊपरी हजारीबाग पठार। और ये जो ऊपरी हजारीबाग पठार है, ठीक है, ये ऊपरी जो हजारीबाग पठार है ये किसके, रांची पठार के समानांतर है, रांची पठार के समानांतर। ठीक है, रांची पठार के जो है समानांतर है, यानी रांची पठार का भी जो हाइट है ये कितना 600 मीटर है। और ये जो इसको बाय हजारीबाग पठार भी कहा जाता है। ठीक। तो समेत शिखर अगर पूछा जाएगा कौन सा हिस्सा है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जो पठार है जिसको समेत शिखर बोलते हैं, ठीक है, पारसनाथ का पर्वत बोलते हैं, ये किसका किस पठार का हिस्सा है, तो ये चूंकि गिरिडीह में पड़ता है और गिरिडीह निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है, तो ये किस में आएगा, निचला हजारीबाग पठार में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए रांची का पठार के बारे में डिस्कस किए। रांची का पठार जो है हजारीबाग पठार के पैरेलल है, तो 600 मीटर चूंकि उसका भी हाइट है, तो उसका भी जो एवरेज औसत ऊंचाई होगी, ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी होगी, एवरेज ऊंचाई 600 मीटर होगा। और इसका जो विस्तार है ये रांची में है, फिर कहाँ गुमला में हो गया, फिर कहाँ हो गया, रांची हो गया, गुमला हो गया, लोहर दग्गा हो गया, और कहाँ हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। लोहरदग्गा और रांची, गुमला, लोहरदग्गा और खूंटी। ठीक है, खूंटी में इसका विस्तार है। और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और इसका जो कैसा, ये चतुर्भुजाकार है। इसका अगर शेप बोलें तो ये कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों की बात करेंगे तो हजारीबाग पठार और रांची पठार को, ठीक है, इन दोनों के बीच में दामोदर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है दामोदर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, दामोदर भ्रंश घाटी, यानी कि दोनों पठार को दामोदर भ्रंश घाटी अलग करती है, घाटी अलग करती है, किसको, हजारीबाग पठार को और रांची पठार को। और इसी घाटी में जो है कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी, जिसका उद्गम कहाँ है, टोरी लातेहार। इसका उद्गम कहाँ है, टोरी लातेहार। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन में अगर आएगा हजारीबाग पठार को रांची पठार से कौन सी नदी अलग करती है, तो दामोदर नदी जो है ये हजारीबाग पठार को रांची पठार से जो है अलग करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड के कितनों भागों में बांटा गया है, तो हो जाएगा ये 6 भाग में बांटा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 2001 को। ठीक है, रांची संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो रांची संग्रहालय की स्थापना जो है 1974 में किया गया था। और ये कहां पर, जनजातीय शोध संस्थान के परिसर में, कहां पर, जनजातीय शोध संस्थान के परिसर में। ठीक है, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया, कब, 2009 में। ठीक है, 10 सितंबर 2009 में ये शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर,
होटवा रांची। अच्छा, होटवा रांची में जो है खेल गांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। इस होटवा रांची में जो है ये यहाँ पर खेल गांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद हामिद अंसारी अंसारी के द्वारा। ये जो उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो कहीं कहीं पर जो है 2009 में भी इसका स्थापना दिखाता है। अगर 1974 नहीं रहेगा तो 2009 देंगे। ठीक है, मार्क्स ने अपनी पुस्तक, मार्क्स का अर्थ हो गया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये जो है किसके में लिखा गया है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? इसमें संथाल विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और इसको जो है संथाल विद्रोह को जो है इस पुस्तक में भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी गई है। कार्ल मार्क्स के द्वारा संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा, ठीक है, भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दिया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक, संथाल विद्रोह जो स्टार्ट हुआ है, इसका स्टार्टिंग कब हुआ है? 30 जून 1855 को। ठीक है, और इसको जो है 30 जून को हूल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हूल दिवस, हूल दिवस किससे रिलेटेड है? संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह का बहुत सारा नाम है। पहला तो हो गया हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर हो गया कौन सा? खूनी विद्रोह, खूनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हो गया? मुक्ति आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मुक्ति आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो मेन लीडर थे कौन कौन थे? इसमें मेन लीडर थे सिद्धू थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इसमें जो राजा खुद को घोषित किए थे, कौन किए थे? सिद्धू अपने खुद को राजा घोषित किए थे। इसके अलावा जो इसमें गोरा मांझी, लुम्बाई मांझी, ठीक है, गोरा मांझी के बाद लुभाई मांझी, लुभाई मांझी थे। फिर चाणकू मांझी थे। ठीक है, चाणकू मांझी थे। चाणकू मांझी नहीं, चाणकू महतो। चाणकू महतो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह की शुरुआत ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, उलगुलान विद्रोह। और ये कब से कब तक चला? ये 1895 से स्टार्ट होके 1900 तक चला। 1895 में बिरसा मुंडा के द्वारा खुद को सिंगबोंगा का अवतार घोषित किया गया। और इसका मेन लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, और इसका जो मुख्य जगह था जहां से विद्रोह स्टार्ट हुआ, खूंटी। क्या नाम है? खूंटी से जो है विद्रोह की शुरुआत हुई। ये सिंगबोंगा का दूत
कब घोषित किया था? 1895 को। बिरसायत पंथ की स्थापना? बिरसायत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। ठीक है। तमाड़ विद्रोह जो है, देखिए तमाड़ विद्रोह जो है ये 1782 से लेके 1782 में स्टार्ट हुआ, 1821 तक चला है। ठीक है। और ये जो है भारत का सॉरी झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन चला है। झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन। झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन जो है तमाड़ विद्रोह था, और ये 6 चरणों में चला था। 6 चरणों में चला था। ठीक है। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण था 1782 से लेके जो है 1 साल तक चला था, 83 तक। दूसरा चरण जो था 82 से 83 हो गया, फिर 1789 में था। तीसरा जो था 1800, तीसरा जो था ये 1794 से लेके 1798 तक था। 94 से 98 हो गया। फिर चौथा जो चरण था ये 1807 से लेके 1812 तक चला। पांचवा जो था ये 1810 से लेके 7 से लेके ये जो था कब तक चला था? 8 तक चला था। 1807 से लेके 1808 तक चला था चौथा चरण, 1807 से लेके 8 तक। ठीक है। फिर 10 से लेके 1812 तक चला था। और छठा जो चला था ये कब चला था? 1819 से लेके 1821 तक चला था। ठीक है। तो ये 6 चरण का अलग अलग है। और हो विद्रोह जो था ये रफसेस और हो जनजाति के लोगों के बीच हुआ था, रोरो नदी के तट पर। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।